नमस्कार। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आने के बाद जो भी सुनता है कुछ परेशान सा हो जाता है। वैसी ये खबर आई आज। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अब्दुल नज़ीर जो जनवरी में रिटायर हुए थे, उनको सरकार ने आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया। हालांकि पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा अब्दुल नज़ीर के बारे में जान लीजिए। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया था, 5 जजों की बेंच में अब्दुल नज़ीर भी शामिल थे। और रिटायर होने के तत्काल पहले नोटबंदी के मामले में 5 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया, अब्दुल नज़ीर उस बेंच की अगुवाई कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से, यानी उनको गवर्नर बनाने से, सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पर सवाल खड़ा हो गया है। फैसले अच्छे रहे होंगे, फैसले इम्पार्शियल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही किसी फैसले के बाद, किसी महत्वपूर्ण फैसले के बाद किसी जज को इस तरह के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उन फैसलों पर सवाल खड़े होते हैं। तो सरकार ने फैसला किया उनको गवर्नर बनाने का, और जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को आघात पहुंचाया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं 15 साल से अधिक हो गए सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में घूमता रहा हूं, और ये देखता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के प्रति देश के आम लोगों में कितनी आस्था रही है। सुप्रीम कोर्ट जब मैं रिपोर्ट करना शुरू किया, 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जो आज तक मैं भूल नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट के सामने से जो सड़क गुजरती है, 2006 की बात रही होगी, एक आदमी उस रास्ते से गुजर रहा था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ खड़ा होकर हाथ जोड़कर ठीक उसी तरह से कुछ बुदबुदा रहा था, मानो किसी मंदिर के सामने खड़ा हो। उसके कुछ ही दिन बाद एक और मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की वाली बेंच में मैं भी बैठा था उस कोर्ट रूम में, और वहाँ पर भी एक महिला थी, साउथ इंडियन महिला थी। मुझे नहीं लग रहा कि उनको उस दौरान कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, जिस मामले की सुनवाई हो रही थी, उन्हें कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब तक वो कोर्ट में थी, उनके पैर में कोई चप्पल जूता नहीं था, और वो भी हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदा रही थी, मानो भगवान के सामने खड़ी हों और भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही हों। ये 2 नज़ीर हैं। 2 उदाहरण में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझने के लिए, समझाने के लिए कि हमारे देश में न्यायपालिका के प्रति लोगों की कितनी आस्था है। और जब भी ऐसा कोई फैसला आता है, जब भी कोई ऐसी खबर आती है, तो वो आम आदमी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका को न्याय का मंदिर और जजों को न्याय का देवता मानता है, उसके मन में ढेर सारे सवाल खड़े होते हैं। तो इस फैसले से जब जस्टिस अब्दुल नज़ीर को गवर्नर बनाया गया और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया, एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, कोई पहला मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को किसी राज्य का गवर्नर बनाया गया हो। 2014 में, आपको याद भी होगा कि 2014 में रिटायर्ड CJI जस्टिस P सदाशिवम को केरल का गवर्नर बना दिया गया। उस फैसले पर बहुत शोर शराबा हुआ था। अपोजिशन ने आरोप लगाया कि अमित शाह से जुड़े एक मामले में उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया था जिसके रिवार्ड स्वरूप उनको गवर्नर बनाया गया। ये विपक्ष के आरोप थे, और विपक्ष के आरोप लगाने से हालांकि न गवर्नर की कुर्सी पर कोई असर पड़ा, न P सदाशिवम के व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ा, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को आघात लगा। उस समय भी यह बहस तेज हुई थी क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद या हाई कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद किसी इस तरह के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, या उन्हें इस तरह के किसी ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। ये सवाल तब भी थे, ये सवाल आज भी है। 2014 में जस्टिस सदाशिवम को जब गवर्नर बनाया गया तो उस समय ये बात कही गई कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को गवर्नर बनाया गया हो। लेकिन ये बात सही नहीं है। आपको याद होगा या इतिहास में पढ़ने को मिलेगा कि देश की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जज थीं, और वो जब रिटायर हुई तो 5 साल बाद उनको भी गवर्नर बनाया गया था। हालांकि उनके रिटायरमेंट और गवर्नर के पद पर जाने या नियुक्त होने के बीच 5 साल कम से कम का समय था। अभी जो नियुक्तियां हुई हैं वो बहुत जल्दी हुई हैं। इन जजों के फैसले याद हैं
ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे। पक्ष वाले पक्ष का तर्क गढ़ेंगे, विपक्ष वाले आलोचना करेंगे, चिल्लाएंगे, पक्ष वाले पुरानी बातों को दोहराएंगे, याद दिलाएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि इस देश में इस तरह की खबरें जब आती हैं तो न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में जो आस्था है, जो विश्वास है, वो कमज़ोर पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।